गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर फिजिकल केमिस्ट्री भौतिक रसायन के चैप्टर नंबर 2 कंप्यूटर साइंस के नए टॉपिक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का अध्ययन करेंगे। पिछली क्लासों में मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता क्या है और कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम होते हैं। यह निर्देशों का एक समूह होता है जो कि कंप्यूटर को संचालित करने के लिए काम में आता है। सॉफ्टवेयर अपने सबसे सामान्य अर्थों में विशिष्ट कार्य को करने के लिए कंप्यूटर को जो निर्देश दिए जाते हैं उन निर्देश या प्रोग्रामों का एक समूह होता है। सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर बेकार है। इंटरनेट ब्राउज़र सॉफ्टवेयर के बिना आप इंटरनेट नहीं चला सकते। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना ब्राउज़र अपने कंप्यूटर पर नहीं चल सकता है। जैसे हमारे पास इंटरनेट ब्राउज़र होता है, मोजिला, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, अगर वो है ही नहीं हमारे पास तो हम कंप्यूटर में इंटरनेट किस तरह से चलाएंगे? चला ही नहीं सकते। इसी प्रकार अगर किसी कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो भी हम उस कंप्यूटर को नहीं चला पाएंगे। अतः कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर का होना बहुत आवश्यक है जो कंप्यूटर के डिफरेंट हार्डवेयर को आपस में संचालित करने में मदद प्रदान करता है। लेकिन सॉफ्टवेयर होता क्या है? सॉफ्टवेयर को हम अपने हाथों से छू के नहीं देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर कुछ प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शंस का समूह होता है जो हम कंप्यूटर में फीड करते हैं। उन इंस्ट्रक्शन के आधार पे कंप्यूटर कार्य करता है। अब जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो सामान्यतः अगर हम बात करें तो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए बच्चों, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो कंप्यूटर के सिस्टम को चलाने के लिए काम आते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो हम कंप्यूटर में अलग से फीड करते हैं जिससे हम कुछ स्पेसिफिक या कुछ अलग टाइप की जो क्रिया हम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसके अलावा भी सॉफ्टवेयर की एक कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जो कि सीमित क्षमता वाला एक छोटा सा उपयोगी प्रोग्राम है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आते हैं और कुछ को अलग से भी इंस्टॉल किया जा सकता है स्वतंत्र रूप से। तो देखिए, पहला तो होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होंगे जो कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होंगे, जो कि कंप्यूटर के डिफरेंट हार्डवेयर को कनेक्ट करने, आपस में कम्युनिकेट करने में मदद करेंगे, डाटा को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने में मदद करेंगे। वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। दूसरे टाइप के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं जो डिफरेंट टाइप की मेमोरी मैनेजमेंट का काम करते हैं। डिफरेंट टाइप की जो डिवाइस कंप्यूटर से कनेक्ट हैं उनको कंट्रोल करने का काम करते हैं, फाइलिंग करने का काम करते हैं। और उसके बाद आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा कुछ ऐसे होते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो हम किसी पर्टिकुलर काम के लिए, किसी विशेष उद्देश्य के लिए जिन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। तो हर कंप्यूटर में हर टाइप के यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर होना बहुत ज़रूरी है और ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होना बहुत ज़रूरी है। सिस्टम सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम होने के बाद कंप्यूटर आसानी से अपना निर्धारित काम करता है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोग्रामों का एक समूह है जिसे कंप्यूटर के हार्डवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम चलाने के लिए डिजाइन किया गया है। सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच इंटरफेस प्रदान करता है, यानी जो कंप्यूटर का हार्डवेयर है और उपयोगकर्ता जो मानव है उसके बीच में किस तरह से इंटरेक्शन हो, उसके लिए जो इंटरफेस प्रदान की जाती है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर द्वारा प्रदान की जाती है। जब हम कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं तब सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है। हम उन प्रोग्राम्स को अपडेट भी कर सकते हैं जैसे विंडो अपडेट, सॉफ्टवेयर अपडेट इत्यादि और तरीके से। सिस्टम सॉफ्टवेयर का अंत उपयोगकर्ता द्वारा उपयोग नहीं किया जाता है।
सिस्टम सॉफ्टवेयर किसी कंप्यूटर की सबसे बुनियादी स्तर पर चलता है, इसलिए इसे निम्न स्तर या लो लेवल सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। यह यूजर इंटरफेस उत्पन्न करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्डवेयर के साथ इंटरेक्शन करने की अनुमति देता है। यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर मेन बेसिक सिस्टम के लिए सॉफ्टवेयर बनाया गया है जो सबसे निम्न स्तर या लो स्तर पे कार्य करेगा और यूजर को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन करने के लिए इंटरफेस देगा तथा ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्डवेयर के साथ इंटरेक्शन करने की अनुमति देगा। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन कौन से हो सकते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, कंपाइलर, असेंबलर, लिंकर, लोडर, डीबगिंग। दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, सिस्टम सॉफ्टवेयर कई प्रकार के हो सकते हैं। ये कंप्यूटर पर डिपेंड है कि कंप्यूटर किस चीज़ के लिए काम में आ रहा है। तो कुछ उदाहरण है सिस्टम सॉफ्टवेयर के, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, असेंबलर, लिंकर, लोडर और डीबगर। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, अब हम देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं। अभी हमने देखा सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा हम देख रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के चालू होने के बाद सबसे पहले ऑपरेटिंग लोड होता है, अर्थात कंप्यूटर को बूट करने के लिए एक आवश्यक प्रोग्राम होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम वो सॉफ्टवेयर है जिसको जैसे हम कंप्यूटर चालू करते हैं, तो जब हम कंप्यूटर को चालू किया जाता है उस समय कंप्यूटर में बूट की प्रोसेसिंग होती है या एक ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के कई प्रकार के कार्य होते हैं, जैसे किसी प्रोसेस या प्रक्रिया को मैनेज करना, मेमोरी मैनेजमेंट करना, डिस्क या फाइल सिस्टम को मैनेज करना, नेटवर्किंग का ध्यान रखना, सिक्योरिटी मैनेजमेंट और डिवाइस ड्राइवर्स। जैसे मान लो कि कंप्यूटर के साथ में कोई प्रिंटर कनेक्ट है, तो जब तक हम कंप्यूटर के अंदर प्रिंटर का ड्राइवर इंस्टॉल नहीं करेंगे तब तक प्रिंटर के द्वारा प्रिंट नहीं आएगा। हमें पहले कंप्यूटर के अंदर उस प्रिंटर ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा। प्रिंटर ड्राइवर इंस्टॉल करने के बाद जब हम प्रिंट करने के लिए कमांड देंगे तभी प्रिंटर में से हमें प्रिंट प्राप्त होगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो मेन बेसिक काम है वो है प्रोसेस, यानी कंप्यूटर जो भी प्रोसेस कर रहा है उसकी क्रिया को मैनेज करना, कंप्यूटर के अंदर जो भी फाइल वगैरह सेव हैं उसकी मेमोरी का मैनेजमेंट और संभालना, कंप्यूटर की डिस्क और जो दूसरी फाइलिंग सिस्टम है उनको हैंडल करना, कंप्यूटर में नेटवर्किंग का ध्यान रखना कि कौन किस चीज़ से कनेक्ट है और कैसे इंटरनेट का हम यूज़ ले रहे हैं, कंप्यूटर की सिक्योरिटी मैनेजमेंट करना और डिवाइस और ड्राइवर, जो कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट ड्राइवर्स हैं जो कंप्यूटर से जुड़ी हुई दूसरी डिवाइस को कंट्रोल करते हैं, उनका मैनेजमेंट करना। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से इसमें सॉफ्टवेयर है हमारे पास में। जैसे हम देखते हैं कंपाइलर, तो कंपाइलर 3 सॉफ्टवेयर हैं जिन पर कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कि कंपाइलर किसे कहते हैं या इंटरप्रेटर किसे कहते हैं या असेंबलर किसे कहते हैं। तो हम तीनों को एक एक बार देखते हैं। 3 में से एक एग्जाम में हमेशा पूछा ही जाता है। जो सबसे पहले हम देखते हैं कंपाइलर। कंपाइलर एक प्रोग्राम है जो सोर्स कोड को मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है, यानी सोर्स कोड हम जिस भाषा को यूज करते हैं उस भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। कंपाइलर एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाते हैं, अर्थात कोई भी प्रोग्राम एक बार कंपाइल होने के बाद स्वतंत्र रूप से एग्जीक्यूटिव फाइल बन जाती है, जिसको बाद में एग्जीक्यूट होने के लिए कंपाइलर की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कंपाइलर प्रोग्राम एक बार किसी पर्टिकुलर कार्य के लिए एग्जीक्यूटेबल फाइल बना लेगा। एक बार एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाएगी तो दोबारा उससे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने के लिए कंपाइलर की आवश्यकता नहीं होगी। इसके कार्य करने की गति अधिक होती है और मेमोरी में अधिक स्थान घेरता है, क्योंकि यह एक बार में पूरे प्रोग्राम को पढ़ता है और यदि कोई त्रुटि होती है तो उसे प्रदर्शित कर देता है। देखिए, कंपाइलर एक प्रोग्राम है जो क्या करता है, हम जो
अपनी बात या अपना डाटा कंप्यूटर में देते हैं उसको वो मशीनी भाषा में ट्रांसलेट करता है और एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बना लेता है। एक बार एग्जीक्यूटेबल फाइल बन गई तो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट यानी प्रोसेस में आती रहती है, हमें दोबारा कंपाइलर की आवश्यकता नहीं होती है। कंपाइलर काफ़ी स्पीड से काम करता है, लेकिन साथ ही साथ ये मेमोरी भी अधिक घेरता है। लेकिन क्योंकि कोई प्रोग्राम होगा तो कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक बार पूरा पढ़ता है, लाइन टू लाइन नहीं, एक बार पूरे प्रोग्राम को पढ़ेगा और उसमें जो त्रुटि होगी उसको एक साथ ही प्रदर्शित करेगा। ठीक है, इसके बाद आता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में बदलने में कार्य करता है। कंपाइलर के विपरीत यह एक इंस्ट्रक्शन को बारी बारी से मशीन लैंग्वेज में अनुवादित करता है, इसलिए यह मेमोरी में कम स्थान घेरता है। देखिए, इंटरप्रेटर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हाई लेवल की लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में बदलता है। कंपाइलर तो पूरा प्रोग्राम एक साथ ही पढ़ता है, लेकिन इंटरप्रेटर एक इंस्ट्रक्शन को बारी बारी से पढ़ता है और उसे मशीनी लैंग्वेज में परिवर्तित करता रहता है। यानी इंटरप्रेटर एक लाइन को पढ़ेगा और एक लाइन को पढ़ के उसे मशीनी लैंग्वेज में परिवर्तन करेगा, पूरा प्रोग्राम एक साथ नहीं पढ़ेगा। ठीक है, और एक लाइन को पढ़ने के कारण ये मेमोरी में स्थान भी कम घेरेगा। राइट, नेक्स्ट हमारे पास आता है असेंबलर। असेंबलर भी इंटरप्रेटर की तरह सिस्टम सॉफ्टवेयर है, लेकिन असेंबलर हाई लेवल लैंग्वेज को नहीं, देखिए कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में परिवर्तित कर रहा है, सोर्स कोड को मशीनी भाषा में। इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में परिवर्तित कर रहे हैं, यानी ये दोनों तो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लेवल लैंग्वेज में परिवर्तित कर रहे हैं, लेकिन असेंबलर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में परिवर्तित नहीं करा। असेंबलर से याद आप रख सकते हैं असेंबली। असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में अनुवादित करता है। तो असेंबलर भी इंटरप्रेटर की तरह सिस्टम सॉफ्टवेयर है, लेकिन यह असेंबली भाषा या असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में अनुवादित करता है। इसके अतिरिक्त यह हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में अनुवादित नहीं करता है। ठीक है, तो असेंबलर का आप लोगों को आया या समझ में? कंपाइलर और इंटरप्रेटर तो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी, देखिए अगर मैं इनमें बताऊं कि इन तीनों में अंतर क्या है। कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में, इंटरप्रेटर भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में, लेकिन असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में। राइट, अब फिर कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या अंतर हुआ? कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ पढ़ेगा, इसलिए ज़्यादा मेमोरी घेरेगा। इंटरप्रेटर एक लाइन को मशीनी लैंग्वेज में परिवर्तित करेगा, इसलिए कम मेमोरी घेरेगा। ये इसका मेन अंतर है। अब हम देखते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं। देखिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐप या अनुप्रयोग कहलाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे मोबाइल में भी कई तरह की ऐप होती हैं, जिसे हम गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं। जैसे पेटीएम की ऐप ले लो, गूगल पे की ऐप ले लो, व्हाट्सअप ऐप ले लो, कोई भी ऐप जो हम गूगल प्ले से डाउनलोड करते हैं। ऐसे ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐप की तरह ही होते हैं जो कि कंप्यूटर में डाउनलोड किए जाते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसे उपयोगकर्ता के लाभ के लिए, उस कार्य करने के लिए या गतिविधियों के लिए अलग से डिजाइन किया गया है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या बस एप्लीकेशन जिन्हें अक्सर उपयोगकर्ता या जो एंड यूजर है वो अपने उपयोग के अनुसार डाउनलोड करता है। इसमें जैसे दस्तावेज, स्प्रेडशीट, डाटाबेस, ऑनलाइन शोध कर ईमेल भेजना, ग्राफिक्स डिजाइन, कोई व्यवसाय चलाने के लिए अलग से एप्लीकेशन हो, कोई गेम खेलने के लिए अलग से एप्लीकेशन हो, तो कोई विशिष्ट प्रकार की उपयोग के लिए कोई अलग से सॉफ्टवेयर हम जो कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। एक कैलकुलेटर की एप्लीकेशन के लिए हम कैलकुलेटर को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कई प्रकार हैं जो आपने पूर्व में भी देखे होंगे, जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस, MS आउटलुक, MS पेंट। कैलकुलेटर कोई ग्राफिक्स और डिजाइन का सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, कोई व्यवसाय यानी बिजनेस चलाने के लिए भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, अलग से कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है। तो जो हम अपने कुछ अलग से स्पेसिफिक कार्यों के लिए कंप्यूटर में कुछ ऐप या कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं उन्हें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। कंप्यूटर में हो सकता है आपने इन चीज़ों पर गौर नहीं किया, लेकिन मोबाइल में आपने देखा होगा, जब मोबाइल आता है तो उसमें इतनी सारी ऐप नहीं होता, हम बाद में कई ऐप मोबाइल में डाउनलोड कर लेते हैं और उनका उपयोग करते रहते हैं। अगला पॉइंट है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी एक छोटा सा प्रोग्राम है जो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा प्रदान की जाने वाली क्षमताओं को बढ़ाता है।
यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम का विशेष और अनावश्यक हिस्सा है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर कंप्यूटर में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो। यह कंप्यूटर को कॉन्फ़िगर करने, मॉनिटरिंग करने या कंप्यूटर को कार्य क्षमताओं को बनाए रखने और कंप्यूटर कार्य करने में मदद करने में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम की तुलना में बहुत ही छोटे होते हैं और इसे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ या अलग से भी इंस्टॉल किया जा सकता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के उदाहरण पूछे जा सकते हैं। और देखो बच्चों, एग्जाम में एक तो ये पूछा जा सकता है कि कंपाइलर क्या है, इंटरप्रेटर क्या है या असेंबलर क्या है। दूसरा ये पूछा जा सकता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, उसके उदाहरण दो। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण ये हैं MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट, MS पेंट। उसके बाद पूछा जा सकता है कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के उदाहरण दो। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के 2 या 3 उदाहरण हमारे पास होना चाहिए। जैसे हमारे मोबाइल में वायरस आ गया तो हम क्या इंस्टॉल करते हैं, एंटीवायरस, तो वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर में वायरस आ गया तो हम क्या इंस्टॉल करेंगे, एंटीवायरस, वो भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। मान लो मैं कंप्यूटर में कोई डिस्क डाल रहे हैं और डिस्क को क्लीन है करना, बिल्कुल साफ, की पुराना डाटा उसमें पूरी तरह हट जाए, तो हम क्या इंस्टॉल करेंगे, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक छोटा सा प्रोग्राम है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ भी इंस्टॉल हो सकता है और ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद हम उसे अलग से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमताओं को बढ़ाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को हेल्प करता है। ये जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है ये कंप्यूटर को कॉन्फ़िगर करने में, मॉनिटर करने में और कंप्यूटर कार्य क्षमताओं को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। ये दूसरे सॉफ्टवेयर की तुलना में एक छोटा सा ही प्रोग्राम होता है जिसे हम कंप्यूटर में अलग से इंस्टॉल कर देते हैं। इस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के कुछ मुख्य प्रकार हम देख सकते हैं, जैसे डिस्क फ्रेगमेंटर, यानी कि जो कंप्यूटर के अंदर टोटल मेमोरी है उसे अलग अलग हिस्सों में बांटना कहलाता है डिस्क डिफ्रेगमेंटर। दूसरा है सिस्टम प्रोफाइलर, वायरस स्कैनर, यानी कंप्यूटर के अंदर कोई वायरस हो तो उसको स्कैन ना करना। एंटीवायरस, कंप्यूटर के अंदर कोई वायरस आ जाए तो उसे हटाना। डिस्क चेकर, डिस्क क्लीनर, कोई डिस्क है जिसमें कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि अब हमारे काम की नहीं है तो हम डिस्क क्लीनर से उसको हटा सकते हैं, उसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं और उस डिस्क की मेमोरी को पूर्णतः खाली करके साफ कर सकते हैं। तो बच्चों, आज हमने इस में मेनली कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में देखा है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के कौन कौन से प्रकार होते हैं, जिसमें हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में देखा जो कि बेसिक सॉफ्टवेयर है। उसके बाद हमने ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में देखा और उसके कार्य भी देखे। फिर हमने देखा कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, असेंबलर क्या होता है। उसके बाद हमने देखा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को आप इस तरह से अनुमान लगा सकते हैं कि मोबाइल में जो ऐप होते हैं ना, वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। हमारे मोबाइल में जो डिफरेंट टाइप की ऐप होती हैं वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही हैं। उसके बाद यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर किस किस काम आते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के एग्जांपल जैसे वायरस स्कैनर, एंटीवायरस, डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और उसके उदाहरण दीजिए, ये एग्जाम में कई बार आया हुआ है। अगली क्लास में हम ये देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद में हम कुछ भाषाएँ देखेंगे, कंप्यूटर की भाषाएँ, और कंप्यूटर की भाषा को हमारी डेसिमल भाषा में कैसे परिवर्तन किया जा सकता है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर।